हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से हमने आपको बताया था कल से आज से लेवल बढ़ेगा। आज चौथी क्लास है परसेंटेज की। चलिए, ये वही सवाल है जैसे कि एक आयत में उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे सवाल है, एक्स वाई से करने वाले, लेकिन हम आपको एक्स वाई से तो करवाएंगे और उससे एक नया तरीका सिखाएंगे जिससे आप कभी एक सवाल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु के कर में, ठीक, कर का मतलब उसका टैक्स टैक्स में 20% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब इस सवाल को आप एक्स वाई से लगाएंगे तो पहले क्या है, कमी, तो एक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, एक्स वाई से करेंगे, फिर क्या है, वृद्धि, तो वाई को मानेंगे प्लस, और एक्स माइनस एक्स और प्लस माइनस का होता है तो माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ये कोई मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये किताबों में दिया जाता है, लेकिन इसे प्लस माइनस आपको ये बनाने पड़ेंगे आपको हाल की हाल। चलिए पहले देख लिए 20 पर यहाँ रखा जाएगा 20, वो भी माइनस का, प्लस का 15 बराबर एक्स वाई 20 × 15/100। यहाँ प्लस माइनस का माइनस होगा, बराबर नहीं होगा। 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पे आप आ जाएंगे अब 20 + 15 - 3, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 23। 23 हो जाएगा माइनस माइनस के, और प्लस का 15, तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। 8% की कमी, माइनस का आया तो कमी, याद रखना। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका है, हमेशा याद रखना, तरीका है इसका, वस्तु के कर में 1% की कमी की जाती है उसकी खपत में। ठीक है, पहले लिख लीजिए, मूल्य, मूल्य गुणे खपत की जाती है तो उसके राजस्व में। मूल्य गुणे खपत, राजस्व, राजस्व का मतलब हो गया आय। आय तो होगी सरकार की, ठीक है, कोई चीज की मूल्य में खपत में कमी होगी तो आय में फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बनाया हुआ है केवल यहाँ से देखकर। ठीक है, देख लीजिए क्या होगा, मूल्य की कमी में क्या होगा, 20% की कमी, तो ऊपर लिख लीजिए माइनस का 20% को क्या बोलते हैं, 20% को हमने आपको बताया था, हमें तो याद है क्या बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, 1/5 बोलते हैं, हमें तो याद है माइनस का 1/5। और 15% को 15% की वृद्धि इसमें उसकी खपत में, तो प्लस, वृद्धि होगी तो वहां प्लस होगा, और जिसकी कमी होगी वहां माइनस लगा देंगे, केवल हमें पहचानने के लिए कैसे सवाल करना है। देख लीजिए इसको, 15% को क्या बोलते हैं, मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। वैसे तो हमने आपको सारणी बता, शुरू में पहली क्लास में सारणी बता दी थी, याद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, 15% बराबर होता है, आप लिख के बता देते हैं, 15% बराबर होता है 15/100। ठीक है, 5 से काट लो से, 5 या 15, 20/3 हो गया, तो इस जगह आप क्या लिख सकते हो, 3/20। 15% को 3/20 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मूल में, अगर यहाँ पहले कम क्या था, पहले पहले 5 था, या नीचे जो लिखा है बेस से देखेंगे, पहले 5 था, उसके बाद कमी हो गई, कितने की, एक की कमी हो जाएगी, 5 में से एक जाएगा तो 4। यहाँ सोचने की बात है बस, केवल पहले 5 था, कमी हो गई तो 5 में से एक जाएगा तो 4, बस इतना याद रखना। सवाल वैसा ही है बिल्कुल, और जो कोई कठिन नहीं है, जो सीख लोगे तो आगे जो पॉइंट वाले आते हैं, जो पॉइंट वगैरह वगैरह में आते हैं, जो सीधे नंबर नहीं होते हैं, वो करने में आसानी होती है। ठीक है, और आजकल सीधे सीधे नंबर नहीं दिए जाते हैं, तो इस वजह से ये सवाल करने इस तरह से करोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, आगे आके आपके जो सवाल लगाएंगे आपको पता चल जाए कैसे है। ठीक है, गुणा खपत, खपत के पहले कितनी, 20 थी,
पहले 20 थी, उसके बाद बढ़ गई है, प्लस हुआ है, तो क्या होगी फिर वहां 23 हो गई। इसका मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 92 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले आय पहले इतनी थी, उसके बाद इतनी कमी आ गई है। कितनी कमी आई है? अब यहाँ पे 100 दिया तो आपको सीधे सीधे पता है 8% की कमी है। 100 दिया से कितना कम है, तो बराबर सीधा 8% की कमी कमी है। ठीक है, और बेशक और कोई नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे सीधा पता है आपको 8% की कमी। अगला सवाल लगाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है, सीख लेना दोनों तरीके। चलिए, आपका दूसरा सवाल है। पहले हम लिख लेंगे कैसे। मूल्य, वस्तु का जो मूल्य होता है वो मूल्य गुणे खपत बराबर होती है आय, इनकम। ठीक है, तो मूल्य क्या था, 20% की कमी हो जाती है। 20% का मतलब अब आपको बता चुके हैं 1/5, तो कमी हो जाती है तो -1/5। ठीक है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, जो दिया है वैसे कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी खपत में 16। अब यहाँ पर एक्स वाई आप करेंगे तो एक्स वाई निकालने में बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है कुछ लोग निकाल नहीं पाए, 80% लोग को निकाल नहीं पाएंगे, एक दो ऐसे होंगे ना धुरंधर कर देंगे, लेकिन हो सकता है भाई टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सवाल का हमें आंसर निकालने का मतलब है। चलिए, आप इसका 16% का मतलब होता है हमेशा, हमने आपको बताया था 1/6 निकालेंगे, तो आप यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे 16 सही 2/3 50% है। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 16×48 50/300, क्योंकि 100% का परसेंट का मतलब बटे 100 भी होता है। इससे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, वही हमने 1/6 यहाँ लिख दिया, 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले 5 था, एक की कमी आ गई 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहले 6 था, एक की बढ़ोतरी हो गई, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 छक्का 30, यहाँ आ जाएगा आय में 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 28। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे पहले 30 था, कितने कमी आ गई, कुछ ना कुछ कमी आ गई, परसेंटेज निकाल बताना है। पहले 100 तक भी बता दिया था, तो इसमें 100 तो है नहीं, तब इसमें पता नहीं चले तो निकालना पड़ेगा हमें। कितना कम हुआ, यहाँ से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। कम ही परसेंट बराबर कम, कम बराबर क्या होगा, अंतर गुणा 100/अधिक। अधिक कौन सा, 30, वही करना है आपको। ठीक है, बराबर 20/3 बराबर 6 सही 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत में आएगा, कितने प्रतिशत कमी, 6 सही 2/3। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए कराएंगे, टाइम थोड़ा कम है, टाइम को ध्यान रखते हुए। आज का तीसरा सवाल है, समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु के कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी बिक्री में X% की वृद्धि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, X% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में 60% की वृद्धि, तो आय में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो उसमें हमने एक्स बराबर पूछा है, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, एक्स का मान निकालना है हमें। ठीक है, एक्स का मान निकाल, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, क्या, मूल्य गुणे बिक्री, ठीक है, बराबर आय। आय आय का मतलब इनकम। ठीक है, मूल्य क्या था, 20% की कमी हम आपको बता चुके हैं, 1/5 होता है इसका मान। बिक्री क्या है, X%, पता नहीं बढ़ी है कि घटी है। ठीक है, तो यहाँ X% कर लो केवल, हमें पता नहीं है कमी हो क्या हुआ। एक्स वृद्धि हो जाएगी, प्लस प्लस में करेंगे। ठीक है, वृद्धि हो जाती है आय में वृद्धि होगी 60%। 60% को क्या लिखेंगे, 3/5, क्या लिखेंगे, 3/5, याद रखना। ठीक है, 3/5 बहुत वृद्धि हुई है, तो यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे बिक्री नहीं दी है, आय दी है। ठीक है, सवाल करवा रहे, बिक्री नहीं दी है आय दी है, तो पहले यहाँ करेंगे, 5 था, एक की कमी हो गई 4 हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए आय में 5 थी,
ठीक है, 5 थी, बढ़ गई, या बढ़ी हुई 3 बढ़ गई तो 8 हो गई। अब यहाँ हमें पता करना है यहाँ ये 5 आया कैसे। जब ये मूल हमें 5 थे तो बिक्री यहाँ 5 ही लाना, तो कितने कितने नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ होगा 1 से मल्टीप्लाई, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ देखिए, यह 4 4 है, यहाँ पे 8 आ गया, कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 आएगा। इतना तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा सवाल। ठीक है, तो 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, एक थी कितनी बढ़ गई, एक थी कितनी बढ़ गई, एक और बढ़ गई, मतलब एक थी कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, एक से। अंतर गुणे 100, एक थी कितनी बढ़ गई, इससे अंतर करेगा, बनेगा एक। ठीक है, कितने से बढ़ेगी, एक से बढ़ेगी, तो बटे एक। वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर अंतर गुणे कमी, कम कम मतलब छोटी संख्या। ठीक है, वह एक से एक कट जाए तो क्या होगा आपका 100%, 100% वृद्धि हुई, आंसर। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और लेके आ रही है आपके सामने। चलिए, आज का चौथा सवाल है, देख लीजिए, समझ लेना फिर से। ठीक है, वैसा ही सवाल है, देख लीजिए, ध्यान से समझने सवालों को, थोड़े अटपटे से लगेंगे आपको, लेकिन इन सवालों को लगाना जरूर है, आते जरूर है, याद रखना। चलिए, मूल्य पहले लिख लीजिए, मूल्य गुणा, यहाँ पे क्या है, व्यय। व्यय तो आखिरी में आएगा, यहाँ पे होगा खपत, मूल्य गुणा खपत। वस्तु का मूल्य, वस्तु की खपत। ठीक है, बराबर वस्तु का व्यय। ये हमें देख के लिखना है, व्यय। ठीक है, और मूल्य में कितनी होती है, 20% की बढ़ोतरी होती है, तो 20% को बताते हैं 1/5। बढ़ोतरी होती है तो प्लस, तो यहाँ पे आएगा व्यय। व्यय कितना, केवल 8% बढ़ाया जाता है, तो प्लस 8%। ठीक है, और सॉरी, 8% को क्या लिखेंगे हम, 8% को लिखेंगे 2/25, 2/25। ठीक है, देख लेना करके 8% को कैसे लिखेंगे, 8% बटे 8 में से 4 दूनी 8 और 4 से 25 बात, इसी 2/25 लिख करके देख लेना। ठीक है, मूल्य यहाँ पर पहले 5 था और बड़ा है तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए खपत कितनी होनी चाहिए पूछा है। ठीक है, कितने परसेंट कमी होगी, कमी बताया है तो कमी होगी, आप देखना। तो यहाँ पे पहले 25 था, 2 बड़ा है तो कितना हो गया, 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 25 आया कैसे होगा, आपको ये पता करना है। यहाँ पे 25, यहाँ 5 है तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए, 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से सोचना पड़ेगा इसमें थोड़ा। तो यहाँ देखिए 6 है, 27 लाना, 6 की टेबल में 27 आते ही नहीं है, और 6 पंचे 30 होता है, और 6 चौको 24 होता है। हमें पता चला है 6 पंचे 30 हो गया, 6 गुणे 5 30 होता है, और 6 गुणे 4 24 हो गया। इसके बीच में आता है 27, इसका मतलब इससे आधा और बढ़ेगा, 4 से आधा और इससे 5 से थोड़ा कम। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से, तो क्या आएगा, अगर 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा, देखना। 6 पंचे 30 की जीरो हटा दो, 6 चौको 24 और 3 27, 27.0 क्या बोलते हैं, 27। ठीक है, ये समझ में आ गई, 27.0 क्या बोले, 27। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप लोग, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम, पहले हमारा पहली खपत, खपत पूछी, खपत कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए, पहले हमारी 5 थी, अब कितने कम हो गई, अंतर देखना पड़ेगा, 0.5 कम हो गई। तो कम, कम बराबर, हमने आपको कम बराबर फॉर्मूला बताया है, अंतर कितना आएगा, 0.5 गुणे, और अधिक क्या है इसमें, 5 गुणे 100, इससे इसे डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, दो का, दो से जो सॉरी जीरो से मल्टीप्लाई, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10 बराबर 10% की क्या होगी, कमी। 10% की कमी आपका आंसर हो जाएगा। इन सवालों को ध्यान से करना। आज थोड़ा जल्दी में और सवाल लगवाना चाहते थे, अब कल करवाएंगे आपके। ठीक है, इन सवालों को जरूर आप रिवीजन कर लें बार बार। नमस्कार।